नारायण श्री नागेश्वर राम उनके सुपुत्र पंतदे के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। काहे नारद, आप तो भगवान नारायण का भक्त हो, ये भजन किसका गाते हो? और हमारे संतोष जी के तरफ से भी ये 50 रुपए मिले हैं। देव ऋषि नारद बाबा अभी तो चुप ही थे। इंद्र जी ने पूछा, नारद आप तो तीनों लोक का भ्रमण करते हो ना? अरे ओ नारद, अभी कहां से आना होगा? कहा देवेंद्र, अभी हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं। मृत्यु लोक? कहा नारद, तब तो आप जरा यह भी बता दो, मृत्युलोक में परमात्मा का बनाया हुआ हर विधान सुचारू रूप से चल रहा है? कहीं विधान में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा? कहा देवेंद्र, अभी अभी हम जहां से आ रहे हैं ना, जिस राजा के दरबार से बाहरी राजा ऐसा धर्म का दीवाना है, जानते हो उस राजा के राज्य में जितने प्रजा लोग हैं ना, सब धर्म पर बलिदान होने वाले। इंद्र जी ने कहा, नारद आप यह तो बता नहीं रहे हो उस राजा का नाम क्या है? कहा देवेंद्र, क्या आपको मालूम नहीं? अरे ओ देवेंद्र, कौन ऐसा भारत में पैदा लिया है जो उस राजा का नाम नहीं जानता? देवेंद्र, अयोध्या का रहने वाला हरिश्चंद्र ऐसे धर्म के दीवाने हैं जिसके राज्य में बाघ बकरी एक ही घाट पर जलती है। भय नाम का चीज नहीं है। इंद्र जी ने कहा, नारद आप इतना बड़ाई जो कर रहे हो उस राजा का, क्या आपने उसे कसौटी पर कसा? अरे बिना कसौटी पर कसे किसी को लाइसेंस बना देना ठीक नहीं। अरे ओ नारद, एक बार मैं परीक्षा लूं और मेरे परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण हो जाए, पास कर जाए, तो वाकई में समझूंगा कि हरिश्चंद्र धर्म। नारद बाबा ने कहा, देवेंद्र भगवान तुम्हें इंद्रासन दिया, लेकिन ये क्षुद्र बुद्धि तुम में आया कहां से? अरे ओ देवेंद्र, एक बात कान खोलकर सुन लो। सोना को आग में देने के बाद उसमें और चमक आ जाता है।
निखर आ जाता है, प्रखर आ जाता है। अरे ओ देवेंद्र, ये मैं कह रहा हूं आपसे, अगर हरिश्चंद्र को सताने का कोशिश करोगे, परीक्षा लेने का कोशिश करोगे, तो हरिश्चंद्र और निखर कर सामने आए। नारद बाबा ने कहा कि समय के साथ जो चलता, समय के साथ जो चलता, वही कुछ कर दिखाता। मुसीबत लाख आ जाए, मुसीबत लाख आ जाए, निखर कर वो दिखाता। समय के साथ जो चलता वही कुछ कर दिखाता है। मुसीबत लाख आ जाए, निखर कर वो दिखाता। सज्जनों, नारद बाबा तो इतना कहते पैर पटकते चल रहे, अभी बेचारे कुछ दूर तो गए। उधर से विश्वामित्र भी इंद्र जी से मिलने लगे। अरे नारद बाबा का जो नजर पड़ा, महर्षि विश्वामित्र पर, नारद बाबा मन में लगे सोचने, वाह अरे समय, लगता है इंद्र को साथ देने वाले भी जाते। नारद बाबा पूछे, विश्वामित्र जी जो ही इंद्र जी का दरवाजा खटखटाया, इंद्र जी ने अपने पार्षदों से कहा, देखो कौन है। अरे पार्षद जब दौड़ कर आया दरवाजे पर, और जो ही विश्वामित्र जी पर नजर पड़ा, झुक करके प्रणाम किया। ओ महर्षि देवेंद्र, आपका इंतजार कर रहे हैं, आगे आगे तू, पीछे पीछे। विश्वामित्र जी जो ही इंद्र के दरबार में पहुंचे, अरे इंद्र जी का नजर पड़ा, स्वागत के लिए खड़े हो गए, हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया, आसन बिठाया। इतने में विश्वामित्र जी का नजर पड़ गया इंद्र के चेहरा पर। पूछा, ओ देवेंद्र, आपके चेहरे पर उदासी दिखाई पड़ रही। अरे भला आप तो देवताओं का राजा हो, अप्सराएं नाचती हैं, ये उदासी का कारण?
विश्वामित्र जी ने पूछा कि कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। कोई काम नहीं होता, तो आपके उदासी का भी कोई कारण। सांप अगर कस ले किसी को बच जाता है प्राण हो, कभी आप लोग सुने होंगे, एक बार एक विमान क्रैश किया, दुर्घटना हुई जिसमें 282 आदमी था। 281 मर गया, एगो बच गया। सुने होंगे, ज्यादा दिन नहीं, 2 महीना लगभग होगा। विचार कीजिए, 282 में एक का बचना। विमान हॉस्टल से टकराया, बहुत से विद्यार्थी मर गए। बचने वाला जो ही दीवार से विमान टकराता, उसके पहले काल उसका हाथ पकड़कर विमान से संतोष जी नागोटी स्टॉप 50 रुपए का पुरस्कार दिए। परमात्मा जिसे बचाता उसे मारने वाला कोई फायदा नहीं लिया। किसी को बच जाता है प्राण हो, बच जाता है प्राण हो, बच जाता है प्राण। होकर लगे किसी को भाई, होकर लगे किसी को भाई, सांप काट ले भगवान चाहेंगे तो बच जाइए, और जरा सा ठोकर लग जाए भगवान की ना कृपा है मौत हो जाए। होकर लगे किसी को भाई, होता काम तमाम कहा देवेंद्र, ये उदासी का कारण कहा मानसी, ये उदासी जो देख रहे हैं ना, अरे सुनने में आया है मृत्युलोक में कोई धर्मात्मा पैदा हुआ। फिर अल्लाह का कोई धर्मात्मा पैदा ले रहा है। विश्वामित्र जी ने पूछा, कौन है वो धर्मात्मा? अरे ओ देवेंद्र, क्या उस धर्मात्मा का नाम मालूम है? कहा महर्षि, सुनने में आया है कोई अयोध्या का रहने वाला जिसका नाम हरिश्चंद्र है।
पता नहीं लग रहा है। नींद का दवा देखिए भैया, जो भी लोग बैठे हैं सब जानते होंगे कि हम एक प्रवक्ता हैं और नींद का दवा अगर खोजना था तब बेदर्दी को बुला लेते। सोने वाले को परमात्मा की ना कृपा जिसको ऊपर होता वही सोता। भजन का रस जिसने ले लिया है उसे आंख में नींद नहीं आ सकती। जिसने रस चखा ही नहीं है, जिसका मन बाजार में दौड़ रहा उसको शांति कहां मिलेगी। रस ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, मान घटे नित पर घर जाए। तेज घटे नर पर नारी के संगति, बल घटे बहु भोजन घर। मान घटे नित ही कछु मांगत, दयाल कहे सुन रे मन मूर्ख। पाप घटे नित हरि गुण गाए। एक बात सुन लीजिए, जल से पतला कौन है? जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अगन से तेज है? कौन काजल से कारी? जल से पतला ज्ञान है। जल से पतला ज्ञान है। पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध आग से भी तेज है। और कलंक काजल से कारी। भजन एक भजन आ रहा है। अरे भाई का दुश्मन है भाई, क्या जमाना।
ताक रहा है उसका भोजन। बूढ़ा है भूखा है, माँ बाप घर में रोटी देता है नहीं, तो करता क्या है सोनों में? अरे पत्नी को चाउमीन खिलाना क्या जमाना। संतोष जी नागोटी अस्पताल सोनों से कहा, सेवा करता है नहीं माँ बाप का बेटा कभी, सेवा करता है नहीं माँ बाप का बेटा कभी, सेवा करता है नहीं माँ बाप का बेटा कभी, कभी पैर दबाता करता क्या है? अरे पैर पत्नी का दबाना क्या जमाना। लेकिन बेटा कपड़ा देता फट गया है, तन का कपड़ा बेटा देता है नहीं, फट गया है तन का कपड़ा बेटा देता है नहीं, तो करता क्या है? अरे सूट सूट पत्नी का सिलाना क्या जमाना। अच्छा चेहरा को भी खराब कर देता। चार बच्चे हैं, अब सूट पजामा में देखने में पूरे तड़के लगते। कहां हम जा रहे? कथा हम कह रहे सुनना चाहते नहीं। सज्जनों, मैं कह रहा था विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र ने कहा, विश्वामित्र जी से इंद्र जी ने कहा, ओ महर्षि, उस धर्मात्मा का नाम हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र जी ने कहा, देवेंद्र एक बार जरा नाम फिर से बताओ तो। क्या बोला हरिश्चंद्र? अरे ओ देवेंद्र, वो पैदा ले नहीं रहा, पैदा ले लिया। इंद्र, हम भी दावे के साथ कह रहे हैं, हरिश्चंद्र के जैसा धर्मात्मा न पैदा लिया है और न भविष्य में पैदा भी। छबील राम जी 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं
अरे नारद जी जोई इंद्र जी जोई सुने ना कि वाह रे वाह, अभी अभी बड़ाई करके नारद बाबा गए हैं, विश्वामित्र भी बड़ाई करने लगे। इसका मतलब है हरिश्चंद्र प्रशंसा का पात्र है। वो मन में सोचने लगे बड़ी सी तरह हरिश्चंद्र सा राजा धर्म पे बढ़ के जाएंगे तो हो सकता है एक दिन वो इंद्रासन लेने तू धर्मात्मा क्यों बन बैठा है? अरे ओ हरिश्चंद्र, शायद तू सपना देख रहा है इंद्रासन पाने का। इंद्र जी घबरा गए। अगर कहीं हरिश्चंद्र से भगवान प्रसन्न होकर कह बैठे वरदान मांगो, कहीं वो इंद्रलोक मांग लिया तो हम क्या करेंगे? कहा ओ महर्षि, दुनिया के नजर में हरिश्चंद्र धूल झोंक रहा है। अरे दुनिया के नजर में धर्मात्मा बन बैठा है। एक बात बोलूं महर्षि, वो जितना सच बोलता है उससे ज्यादा उसने झूठ बोलना भी सीखा है। विश्वामित्र जी ने कहा देवेंद्र, ये बात आप अपने तरफ से कह रहे हो या हरिश्चंद्र में पाए हो? कहो बाबा, भला हम अपने तरफ से क्या कहेंगे? अभी अभी देव ऋषि नारद बाबा बोल कर गए। क्या नारद? अरे ओ देवेंद्र, नारद कभी झूठ बोलते नहीं। अगर नारद ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब है हरिश्चंद्र को सत्यवादी बनने का अभिमान हो रहा है क्या? अरे हरिश्चंद्र, ये अभिमान तुम में आया कहां से? विश्वामित्र जी का आंख लाल हो। हरिश्चंद्र, जो अभिमान तुम्हारे अंदर आया है ना, मैं भी प्रतिज्ञा कर रहा हूं हरिश्चंद्र, तुम्हारे अभिमान को मैं तोड़ नहीं दिया। धर्मात्मा सत्यवादी बनने का गुरूर हो गया। अरे हरिश्चंद्र, आज तक तुम्हें पाला नहीं पड़ा विश्वामित्र से। आ रहा हूं मैं
विश्वामित्र जी पैर पटकते जो चले ना, अभी तो बेचारे कुछ ही दूर गए थे, उधर से हरिश्चंद्र के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी आए। अरे वशिष्ठ जी का नजर विश्वामित्र जी के आंख लाल लाल पर जो पड़ा ना, पूछ बैठे, ओ महर्षि, बड़े लाल पीले होते जा रहे हो, आज भी किसी के ऊपर बरसना है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ। अरे ओ वशिष्ठ, क्या आप अपने शिष्य को इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए? अरे अभिमान मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। वशिष्ठ जी ने मन में सोचा, लगता है विश्वामित्र जी को कोई भड़का दिया। कहा, महर्षि क्रोध रोक दीजिए और भला कहां आप कहां हरिश्चंद्र, दोनों की तुलना करें तो आकाश जमीन का अंतर है। महर्षि भला आपके आगे हरिश्चंद्र की क्या गंगा? विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ, हम इंद्र को वचन दिए हुए हैं, बिना परीक्षा लिए अब तो हम छोड़ेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, महर्षि क्या ये आप संकल्प कर लिए? कहा, हाँ। कहा, तब आप एक बात सुन लीजिए, अगर कहीं परीक्षा देने में हरिश्चंद्र जीत गए, आप हार गए, तब क्या करेंगे? विश्वामित्र जी कहा, वशिष्ठ ऐसा भी आप सोच नहीं। अरे मैं परीक्षा लूं और कोई जीत जाए, हो तो ना भविष्य। कहा, अगर ऐसा हो जाए तब? कहा, तब मैं आपको वचन दे रहा हूं, अगर परीक्षा लेने में हरिश्चंद्र हमसे जीत जाएगा ना, तो 60,000 वर्ष का पुण्य हम उसको दान में दे देंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, तब वहां जाने का क्या जरूरत? आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, हरिश्चंद्र मेरा शिष्य है, वो डगमगा नहीं सकता, जितना परीक्षा लेना हो ले लो। विश्वामित्र जी लगे सोचने, बड़ा जबरदस्त गलती मैंने कर दिया, अब तो हम 60,000 वर्ष का पुण्य दांव पर लगा देंगे, कहीं हमारी हार ना हो। क्या दिन में जाकर कुछ मांगू? ना 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 ना, एक काम करते हैं, जरा रात में चलकर देखते हैं। और उधर हरिश्चंद्र प्रजाओं से कह रहे हैं, भजन करने में मन लगता नहीं, हम क्या करें? भजन करने में लगता नहीं, हम क्या करें? भजन
करता है। ठीक विश्वामित्र जी 12 बजे रात में क्या करते हैं? अर्धरात्रि में विश्वामित्र ब्रह्मन भेष बनाया, ब्रह्मन का रूप बनाया। अरे हरिश्चंद्र के दरबार में जब प्रवेश किए ना, हे बाबू जी, जिस शयन कक्ष में हरिश्चंद्र आराम कर रहे थे, विश्वामित्र जी देखते हैं एक ही कोठरी में 3 पलंग है। एक पलंग पे महाराजाधीराज सत्यवादी हरिश्चंद्र, दूसरे पलंग पे महारानी सेव्या, बीच में एक छोटा सा पलंग जिस पर मात्र 6 वर्ष का लड़का रोहितास सो। विश्वामित्र जी सोचते हैं ये तो सोया हुआ है, उठा के कुछ मांगो। ना ना ना,